66 ईयर्स में इस सूबे पर कर्जा था 150 बिलियन और 12 साल में आपने वही कर्जा पहुंचाया 800 बिलियन तक। एक साल कभी मैं बताऊंगा, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि किसी भी लोटे का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप 15 महीने की बात करें, 15 महीने का हिसाब देने हम बैठे हुए हैं। एक बंदा लोटा हो गया, लोटा होके कहां चला गया, आप उसकी बात करें। हलीमा बीबी की ट्वीट है, आज की ट्वीट है कि बजट बिल्कुल पास नहीं करना, आप सेशन कॉल करें अडियाला जेल में, चाहे सारे आप अरेस्ट हो जाए, लेकिन खान साहब का हुक्म है। ये मेरे पास जनाब स्पीकर और भी काफी ट्वीट से वो सब पर मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता। ये जो कहते हैं मैं नाम लेता हूं, MI है, ISI है, फला है, आज भी उसकी आशीर्वाद के बगैर इधर कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती। मैं अपील करता हूं वो अपनी लाठियां हटा ले तो नेक्स्ट वीक ये गवर्नमेंट नहीं होगी। मुझे पता है क्या हो रहा है। तो खान साहब 4 साल रहे तो 440 अरब वो दे चुके फाटा को। मुझे फिक्र पता है कोई, जब आपके पास सारा इख्तियार था सूबे का भी मरकज का भी, वो भी हमें बता दे कि उस वक्त आपने क्या किया, फाटा के लिए क्या किया। उसी दिन आपने कहा स्टार्ट कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नेट बढ़ा रहा है फाटा में और पाटा में, और कलेक्शन हम करेंगे। मैं ऐलान करता हूं कि इधर नहीं होगा, आपने कहा था, उसी दिन कहा था आपने। तो जो किप्रा टैक्स है, जो एक दरिया स्वाद जो है उसको देखो खंडरात बनाया है, कमाया आपने कितने उस टैक्स से, 6 करोड़ रुपया। स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था और आपने भी कहा था और आपके मेंबरों ने भी कहा था कि जब तक खान साहब ना कहे तो हम बजट पास नहीं करेंगे। हमने नहीं कहा था। तो एक आज आपने वर्कर को मुतमईन करने की ज्यादा आपका स्पीच का जो हिस्सा था वही था, और एक हिस्सा वही था कि कौन ये मुलाकात करवाने वाले हैं, कौन ये जुल्म करवाने वाले हैं और किस किस ने ये जुल्म किया, और आप भी शामिल। तो तीनों पर मैं बात करूंगा। जनाब स्पीकर, इसने पहले बजट वाली बातें जो की कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, सीधे साधे सवाल है जनाब स्पीकर। 2013 में जब आए हुकूमत में आप लोग PTI, तो इस सूबे पर कर्जा था 150 बिलियन 66 ईयर्स का। ये मेरे फिगर नहीं है, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर है। और टुडे वेयर वी स्टैंड, 66 ईयर्स में इस सूबे पर कर्जा था 150 बिलियन और 12 साल में आपने वही कर्जा पहुंचाया 800 बिलियन तक, जिसमें 500% आपने इजाफा किया। आपने ये बातें की, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। वो पहले ये ठीक बन के आपके पास है आजकल, मैं उसका जवाब नहीं देने वाला। ये मैं PTI की बात कर रहा हूँ, PTI की। अच्छा, इससे पहले क्रॉस टॉक्स ना करें। देखिए, सुन ले जरा, आपके 1 साल का भी मैं बताऊंगा, आपके 1 साल का भी मैं बताऊंगा। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि किसी भी लोटे का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप 15 महीने की बात करें, 15 महीने का हिसाब देने हम बैठे हुए हैं। एक बंदा लोटा हो गया, लोटा होके कहां चला गया, आप उसकी बात करें। इस तरह है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हुकूमती बेंच, जरा आप ठीक है मौलाना साहब, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दें आप। मौलाना साहब ठीक, शुक्रिया। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आपने रिपीटेडली कहा खान साहब का विजन, खान साहब का विजन। तो वो जो लोटा आप कह रहे वो भी खान साहब का विजन था, मैंने नहीं लगाया था। उससे पहले जो बेटा था वो भी खान साहब का विजन था। आप जो सारे बेटे हैं ये भी खान साहब के छतरी पर आए हो, तो मैं तो वही विजन बयान कर रहा हूं।
शुक्रिया, आप सुन लेते, अच्छी बात है, सुनना चाहिए एक दूसरे को। सीएम साहब आपने ये अपनी तो बोलना है, ये तो बोलने पॉलिटिकल क्लास का मजा है कि एक दूसरे के सुन ले, दलील से बात करे, और अगर मैंने कुछ इधर उधर बात की अब दोबारा मुझे जवाब दे दे, मैं खुश हो जाऊंगा। और ये रवायत बदकिस्मती से जब से आपकी पार्टी आई है ये रवायत ख़त्म हुए। आपने ये कहा जनाब कि हमारे लीडर को रिजीम चेंज की तहत, साजिश की तहत हुकूमत से निकाला गया। वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जनाब स्पीकर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप हिस्ट्री उठाकर चेक करें कि वाहिद प्राइम मिनिस्टर आपका लीडर था जो आईनी तरीके से निकाला गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है इन द हिस्ट्री कि आईनी तरीके से ऑर्डर इन द हाउस जी, आप काइंडली देखें। ये बड़ी अच्छी रवायत रही है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की इस दौर में कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात हुई है अपोजिशन ने खामोश होकर सुना है, और अपोजिशन से बात हुई है गवर्नमेंट ने खामोश होकर सुना है। आप सबका मैं बड़ा मशकूर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये रवायत आज भी बरकरार रहे। फिर आपने कोई बात करनी हो के करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हमने तो ये भी मुजाहरा किया है कि इनके ये बजट स्पीचेस के दौरान, जनरल डिबेट के दौरान इनके 4 बंदे होते थे, तब भी हमने कोई कुरम पॉइंट आउट नहीं किया। मैं सुनता रहा, एंड तक बैठा रहा। और आपकी जो अपोजिशन है, हमने भी इधर प्रोटेस्ट की। अभी आपको पता है जनाब स्पीकर, ये नेशनल असम्बली में अपोजिशन वाले एक माइक से क्यों बोल रहा है? ये इंफॉर्मेशन है किसी के पास? क्यों बोल रहा है? वो बजट सेशन स्पीच के दौरान उसने जो साउंड सिस्टम है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, इसलिए एक माइक से बोल रहे, और 25 करोड़ इसका खर्चा है अभी जो ठीक करने का। उसी तरह पोजीशन हमने नहीं की। हमने इधर प्रोटेस्ट करके फिर सुनते रहे। हमने ये किया है। ये रवायात आपकी जो है वो कुछ और है, हमारी कुछ और है। आज तक 1.5 साल से मैं इधर हो जनाब स्पीकर, सिंगल स्टेटमेंट आप निकाले कि मैंने कभी बिलो द बेड बात क्यों, सिंगल स्टेटमेंट उस तरफ से जो भी कहा जाए। तो मेरा ईमान है जनाब स्पीकर कि जिसके पास दलील हो तो उसको गालम गलोच की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास दलील हो तो वो ज़ोर से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ये इसने जो बात की कि ये कौन उधर मिलाता रहा, तो सबसे ज्यादा तो आप मिले हैं उनसे। आपको पता होगा कौन आपको मिलवाते हैं उधर, आपको ज्यादा पता होगा। मैं बोलता हूं, आप फिर वो कर ले। ये ईद वाले रात आप मिले कि नहीं मिले? ईद वाले रात, तो उसी रात आपने क्यों नहीं पूछा कि बजट पास करेगा ना करे? उससे पहले 3 दिन पहले फिर मिले, तो फिर क्यों नहीं पूछा? और आपके काफी लोग जो मिलना चाहते हैं उसको कौन रोक रहा है? वो भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि कौन रोक रहा है। मेरे पास इधर एक ट्वीट है जनाब स्पीकर, वो है खान साहब की बहन। और ख़वातीन का हमेशा ये हमारा कल्चर है, मैं एहतराम करता हूँ, बहुत एहतराम से मैं नाम लेता हूँ। अलीमा बीबी की ट्वीट है, आज की ट्वीट है कि बजट बिल्कुल पास नहीं करना, आप सेशन कॉल करें अडियाला जेल में, चाहे सारे आप अरेस्ट हो जाए, लेकिन खान साहब का हुक्म है। ये मेरे पास जनाब स्पीकर और भी काफी ट्वीट से, वो सब पर मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन
तो नहीं, हम टेबल बजा रहे, हम टेबल बजा रहे और आप अमल नहीं करते, बोलते ठीक हो लेकिन खुदारा अमल भी करो, खुदारा अमल भी करो कि कौन आपको मिलाता रहा है और अभी तक क्या हो रहा है वो सबको पता है। ये मुझे आप यही बताएं कि अभी 30 जनाब स्पीकर फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। आपको कौन सी जल्दी है कि 2 दिन का एजेंडा वाइंड अप करके आज कर रहे हो? क्योंकि जुमरात को जनाब स्पीकर, जुमरात को मुलाकात की दिन है खान साहब के साथ, तो जुमरात से पहले पहले आप वाइंड अप करना चाहते हो, 2 दिन सब्र नहीं कर सकते? कौन साजिश कर रहा है ये भी जरा बताएं, कौन साजिश कर रहा है? ठीक है ना, आप ये भी बताए, आपने कहा हमारे साथ ये जुल्म हुआ, वो जुल्म हुआ, आप लोगों में गैरत नहीं थी, आप लोगों ने कुछ बोला नहीं। मैं जनाब स्पीकर जो ट्रैक रिकॉर्ड आप पाकिस्तान के उठा ले, इधर डिक्टेटर गुजरे ज़्यादा अरसा, मुशर्रफ साहब था, जिया साहब था, जनरल अयूब थे, लेकिन बदतरीन डिक्टेटरशिप जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तब हो रही थी, बदतरीन डिक्टेटरशिप। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ जनाब स्पीकर, एक दिन मैंने खुद, आप भी थे असम्बली में, मैंने तकरीर की असम्बली में, रमज़ान था, 2019 की बात है, और उस रमज़ान में मेरे भतीजे को शाम को FIA ने लॉकअप में अंदर कर दिया एक तकरीर की वजह से। इतना जुल्म तो कभी हमने देखा नहीं था। एक तकरीर की राना सनाउल्लाह ने उसकी गाड़ी में कितने मन चर्च डाल दिए, ये फरियाद करते, लेकिन उसी टाइम ना हम रोए, ना हमने कोई कंप्रोमाइज की, हम डट के खड़े रहे। और ये भी मैं क्लियर करता रहो कि बलूचिस्तान और स्पेशली इस सूबे में ये जो कहते हैं मैं नाम लेता हूं, MI है, ISI है, फला है, आज भी उसकी आशीर्वाद के बगैर इधर कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता। मैं अपील करता हूं वो अपनी लाठियां हटा ले तो नेक्स्ट वीक ये गवर्नमेंट नहीं होगी। मुझे पता है क्या हो रहा है, लेकिन इन चीज़ों पर ना जाए। मैं हर वक्त आपको कहता हूं कि आप जो NFC और ये जो आप जो शेयर की बात करते हो, मुझे ज़रा ये फिगर भी बता दें। आपने कहा यहाँ से यहाँ तक चले, 4 साल आपको इस तरह मिले, इस सूबे में किसी को नहीं मिले। जो CCI है उसके 5 इकाइयों में से फेडरल गवर्नमेंट आपके पास खान साहब था, ये गवर्नमेंट आपके पास महमूद खान साहब था, पंजाब की गवर्नमेंट आपके पास बुज़दार साहब थे, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आपके पास आपकी हुकूमत थी, एक सिंध में आपकी हुकूमत नहीं थी। तो आपने ये CCI मीटिंग में ये रिवाइज क्यों नहीं किया जब आपके पास इख्तियार है? अभी आप रो रहे हैं हमें कुछ नहीं दे रहे, फाटा के लिए नहीं दे रहे। तो 110 अरब पर एनम बनता है जो कमिटमेंट है। तो खान साहब 4 साल रहे तो 440 अरब वो दे चुके फाटा को। मुझे फिक्र पता है कोई? जब आपके पास सारा इख्तियार था, सूबे का भी मरकज का भी, वो भी हमें बता दे कि उस वक्त आपने क्या किया, फाटा के लिए क्या किया। उसी दिन आपने कहा स्टार्ट कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नेट बढ़ा रहा है फाटा में और पाटा में, और कलेक्शन हम करेंगे। मैं ऐलान करता हूं कि इधर नहीं होगा, आपने कहा था, उसी दिन कहा था आपने। तो जो किप्रा टैक्स है, जो एक दरिया स्वाद जो है उसको देखो खंडरात बनाया है, कमाया आपने कितने उस टैक्स से? 6 करोड़ रुपया। तो एक्स फाटा और पाटा को फर्स्ट जो एक्सटेंशन हुआ है वो तो इस सूबे की PTI की हुकूमत ने की है। दूसरों के लिए आप बोलते हो कि मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं कलेक्ट करूंगा, और खुद आपने क्या है, एक्सटेंड किया है। तो जनाब स्पीकर, कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होनी चाहिए।
आज मैं अगर एक क्वेश्चन करो कि कितने लोग हैं आप में से जो खान साहब के साथ खड़े हैं और कितने लोग हैं जो सीएम साहब के खड़े हैं, कुछ बोलो ना। ये वैसे मैं ये बात खत्म कर लें तो फिर आप जवाब दें। आखिरी बात जनाब स्पीकर, ये मैंने इंटेंशनली किया कि ये लोग आवाज़ लगाए, लेकिन एतमाद वोट इस तरह नहीं होता मेरे भाई। आप तो लॉ मिनिस्टर है, आपको पता है, आप लॉ मिनिस्टर है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा।